ढिगावा मंडी से पुस्तक लव आफ्टर डेथ का विमोचन किया। लेखक आर.एस. भांबू ने मीडिया कर्मियों से पुस्तक लव आफ्टर डेथ को लेकर खास बातचीत की। वह पुस्तक के माध्यम से लोगों को एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पुस्तक जीवन को प्यार से जीने की प्रेरणा देती है, जिससे हमारे जीवन में मधुरता आ सके। यह पुस्तक प्यार को परिभाषित करती है। आप इस पुस्तक को अमेज़न व फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। वे अपनी जीवन में मधुरता ला सकते हैं। आर.एस. भांबू एक छोटे से गांव निमड़, बडेसरा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा के एक मध्यम परिवार भांबू परिवार से हैं। इन्होंने 10 वर्ष भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की दूर संचार शाखा में सेवा देने के उपरांत लोगों की जीवन शैली को दुरुस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह लोगों को हर क्षेत्र में सहायता करने की ओर अग्रसित हैं। इस बीच उन्होंने बेसिक शिक्षा, वीडियो एडिटर, म्यूजिक कंपोजर, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्ट, टेक्निकल कोर्स, रेडियो जॉकी, पर्सनल लाइफ कोच, मेडिटेशन व लेखन का कार्य किया और लगातार इन कार्यों में अग्रसर है। और एक अच्छे भारत का निर्माण भी वह देखना चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण दे और अपने कौशल से अपने आप को व समाज को निखार सके। आप भी आर.एस. भांबू के सक्सेस हाउस का हिस्सा बन सकते हैं। जो हमारी ये बुक हुई है लव आफ्टर डेथ, ये हमारी सेकंड बुक है। इससे पहले हमारी पहली बुक थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो उसके बाद हमने इसको लिखना स्टार्ट किया, तो लगभग इसको 3 साल बीत चुके हैं। 3 बार हमने इसको बीच में रोका भी कि ये पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पॉइंट थे वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट थे। ऐसे पॉइंट थे जिसको देखते हुए लग रहा था कि कहीं मेरा ही खुद का मजाक न बने, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन बाद में इसको कुछ पॉइंट ऐसे आए सामने वालों से कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमें साथ नहीं रखते, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत से ऐसे पॉइंट थे, उनको देखते हुए, क्योंकि आज हर किसी की समस्या बनी हुई है। क्योंकि प्यार को लेकर के जब हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि हमारे से प्यार कौन करता है, कौन नहीं करता, क्या एक लड़की से ही प्यार होता नहीं। लेकिन प्यार हर परिस्थिति में है, तो उसी को हर तरीके से दर्शाया गया। आपकी दोस्ती में प्यार है, आपके जो फ्रेंड हैं, जो पुराने दोस्त रहे हैं, उनके साथ कितना प्यार है, आपके परिवार, चाचा ताऊ, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ आपका कितना प्यार है। तो प्यार है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट तो है नहीं कि वो कितने टाइम के लिए है। इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा, और ताकि हर किसी को ये चीज़ क्लियर हो कि वास्तव में हम प्यार करते हैं। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है, तो शायद ही वो कहीं ना कहीं अपने उस प्यार को जरूर पालेगा जिसकी उसको आवश्यकता है। उसको ये लिखने की जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो ऐसे कुछ पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे पैरों पे, मेरे कंधे पे माथा रख कर सो रहे हैं, वही लोग मुझे ताना देंगे, तो ऐसा उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है। और ये देखते हुए आप देखेंगे मीडिया पर ऐसे बहुत से पॉइंट आते हैं, ऐसे बहुत से सॉन्ग आते हैं। हमारे सोमवीर ढुल जी हैं, उनका गाना आया था झूठी दुनिया झूठे यार, लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन हम उनको देख करके इतने अट्रैक्ट होते हैं, क्या प्यार खत्म ही हो चुका है? लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस पुस्तक को लिखना मैंने जरूरी समझा, और ताकि लोगों को इस प्यार का अनुभव हो, अच्छे से समझे अपनों को, अपने प्यार को। इस बुक का नाम सर ऐसा है क्यों, लव आफ्टर डेथ, मतलब इतना गहरा नाम? इतना गहरा नाम ये इसलिए था, देखो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वही बात हो गई, क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो एक्सपायर हो गया था, जिसके ऊपर लव आफ्टर डेथ की, मरने के बाद भी वो प्यार खत्म नहीं होता है। और उससे मैं पहली जो ये बुक की शुरुआत की है वो इसी से की है कि वो दोस्त एक्सपायर हो चुका था, जिसमें एक प्यार था। लेकिन अब हम कैसे बताएं किसी को कि मैं आपसे प्यार करता था? वो तो चले गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पल के लिए मुझे मिले थे। मेरे लिए उन्होंने एक स्पेशल नोट्स लिखा था कि सर आप, जो मैंने उस पुस्तक में दर्शाया गया है, जो उनका लिखा हुआ नोट्स आज भी मेरे पास है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही प्यार है, मुझे तो, मैंने उसके पास कॉल किया था सेकंड टाइम, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो खत्म हो चुके हैं, वो सामने है नहीं। लेकिन एक दोस्ती थी, एक प्यार था, इसलिए मैंने उनको कॉल किया था। लेकिन बाद में जब उनका रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया, उनके फादर ने फ़ोन उठाया, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। क्योंकि मुझे लगा कि अगर हमारे बीच में प्यार था नहीं तो मैंने उसको कॉल क्यों किया। अगर प्यार था तो वो चले गए, तो लोगों को ऐसा महसूस ना हो
कि अगर कोई चला जाता है तो प्यार होता है, वो पहले भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो चले गए, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैंने उनको कॉल तो उनसे बात करने के लिए किया था, तो इसलिए इसका नाम इसलिए लव आफ्टर डेथ पड़ा। सर मतलब आपको कभी किसी से जलन हुई, क्योंकि एक बुक में आप बताया कि जलन का भी है इसमें, तो आपको हुई किसी से, हुई तो कैसे मतलब? जलन मेरे सामने बैठे हैं, इन्हीं से मुझे जलन हुई। क्यों जलन होती है? जब हमारे अपने हम किसी से प्यार करते हैं तो जरूरी नहीं वहां पर जलन ना हो, जलन वहीं पर होती है जहां पर प्यार होता है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। मेरे दोस्त थे तो वो बोले कि आप इनके साथ न रह करके इनके साथ ज्यादा रहने लग चुके हो अब। तो मैंने उस पॉइंट को लिया है इस पुस्तक में भी। तो साथ रहना है क्या, मैं किसी के साथ किसी दूसरे का प्यार दूसरे में नहीं बांट सकता। उससे जो प्यार है वो है, लेकिन जो दूसरा है उसके लिए अपना प्यार है। जैसे माँ के लिए अपना प्यार है, सिस्टर के लिए अपना प्यार है, वाइफ के लिए अपना प्यार है, तो हम उन प्यार को एक दूसरे से नहीं जोड़ सकते कि आप इनसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो प्यार की दृष्टि एक अलग है, उस प्यार की दृष्टि एक अलग है। तो प्यार अपनी जगह हर किसी से होता है, हर किसी के लिए होता है। दोस्त है, कई बार नहीं मिलते, नाराज हो जाते हैं, उनके पास से निकल आते हैं, तो क्या प्यार खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पैसों के बीच में लेकर या कुछ ऐसी पॉइंटों को, प्यार एक ऐसा है जिसको सिर्फ गलत फहमियों से मारा जा सकता है, और वही हो रहा है। लेकिन प्यार है वो, चाहे आपके फादर हैं, आपके दोस्त हैं, उनके दिल में आज भी है, और वो उतना ही रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, जब तक आप जिंदा हैं या आपके दोस्त जिंदा हैं। आपने सर ऐसा नहीं सोचा कि ये बुक लिखने से आपके खुद के कुछ दोस्त नाराज हो जाएंगे आपसे? हो सकता है कि मैंने अपने दोस्तों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है, क्योंकि प्यार दर्शाने के लिए अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं, बिना मतलब उसको पीट देते हैं, तो प्यार दर्शाने के लिए हम नहीं कर सकते क्या? मैंने ऐसे पॉइंटों को रखा है कि जैसे कमियां मेरे में रही हैं, उन पॉइंटों को भी सामने रखा है, सामने वाले दोस्त में जो कमी है उस पॉइंट को भी सामने रखा है, लेकिन उन गलतियों से, उन पॉइंटों को रख करके और उसके बाद इस प्यार को जो दर्शाया है, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मेरे लिए ही नहीं, समाज के लिए। अगर आपको समाज को बनाना है, खड़ा करना है, एक अच्छा बनाना है, तो आपको इन पॉइंटों को रखना ही पड़ेगा। आपके साथ जो गलत हुआ या आपने गलत किया, आपसे कोई गलती हो गई, आपके साथ जो गलत हो रहा है, आप उनसे निकल करके आगे बढ़ कर ही किसी का अच्छा कर सकते हो, एक अच्छे देश को, एक अच्छे व्यक्तित्व की रचना कर सकते हो। कहाँ पे सर अवेलेबल है बुक, मतलब अगर कोई आम इंसान इसको खरीदना चाहे तो? देखो, ये ऑनलाइन आजकल सबसे ज्यादा ट्रेडिंग ऑनलाइन की हो गई, तो इसको इसलिए रखा गया ऑनलाइन, ऑफलाइन इसलिए नहीं, क्योंकि एबिलिटी ऑनलाइन है तो हर किसी के लिए, हर कहीं है। इसको फ्लिपकार्ट, अमेजन और इसके ब्लूरोज जो हमारी कंपनी है, इन सब को दिया गया है और इन पर अवेलेबल है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पहली पुस्तक को देखा कि कुको एफएम पर ऑडियो बुक में है, शायद आगे चलकर इसको भी ऑडियो बुक में पब्लिश करेंगे, लेकिन जो लिखी हुई पुस्तक होती है, जो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, वो शायद ऑडियो बुक में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इस पुस्तक को इतना अच्छा प्यारा बना पाया। अभी सर कोई सवाल पूछना चाहता है? जैसे स्टार्टिंग में हम स्कूल जाते हैं, स्कूल फ्रेंड बनते हैं, जी जी, कॉलेज फ्रेंड बनते हैं, जी जी, फैमिली मेंबर्स हो गए, जी जी, रिलेटिव्स हो गए, जी, सबको टाइम देना तो पॉसिबल नहीं है। जी जी, तो सर कैसे मैनेज करेंगे? जी, यही तो पॉइंट है। इस पुस्तक में यही पॉइंट रखे गए हैं कि हमारे मतलब बचपन से लेकर के जब तक हम जिंदा रहेंगे, नए दोस्त बनते रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, ये सब पॉइंट हो जाते हैं कवर, लेकिन जब हम शादी का टाइम होता है, उसके बाद हमारे से हमारे दोस्त हैं, अपने हैं, वो थोड़ा गैप है ना ज़्यादा, वहाँ शुरू होता है। तो उस गैप को हम कवर करना है, तो उसको सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हल्की फुल्की बात कम कर देते हैं। तो इस पुस्तक में यही दर्शाया गया है कि आपका जो प्यार है ना, वो कम नहीं होता है। वो बात ये है कि आपके पास काम ज़्यादा हो गया या सामने वाले के पास काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारे दोस्त आपके सामने बैठे हैं, हम तो कई साल मतलब 12 साल के बाद पिछले साल मिले थे हम, 12 साल तक तो हमारा कोई मिलना जुलना भी नहीं था, लेकिन इस बीच भी हमारा प्यार है वो इतना, हमारे घर पे आए, बोले भाई हम ऐसा नहीं लगा था कि हम दोबारा पास आ जाएंगे। आप हकीकत समझिए कि जो मेरी 3rd क्लास का फ्रेंड था, उसकी स्टोरी लिखी हुई थी, वो स्टोरी पढ़ करके मेरा एक दोस्त की आंखों में आंसू आ गए थे, इसीलिए सिर्फ क्योंकि वो कहानी ऐसी बनी ना कि भाई हम प्यार करते हैं। एक दोस्त ने मुझे कहा था कि आप उस दोस्त को आज तक नहीं भूले, क्या आप किसी को भूल सकते हैं क्या आपकी लाइफ में एक बार आ जाए? तो वो प्यार ही है ना, प्यार के कारण ही रुका हुआ है। तो आप नहीं कह सकते कि प्यार नहीं है किसी से या कम हो गया है। प्यार की कोई आपकी उसको तोल नहीं सकते हो, उसको कहीं आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक भावना है।
इसको सिर्फ एक भाव दिया जा सकता है कि प्यार है उसका क्या है, कितना है। जी अच्छा, तो दोस्त इसमें ऐसा कौन सा प्यार है जो दुनिया की किसी और पुस्तक में नहीं मिलेगा? जी प्यार तो देखो प्यार इसमें एक पॉइंट। इस पुस्तक को क्यों पढ़े प्यार के लिए? और भी तो पुस्तक है जी प्यार की। इसमें ऐसा क्या है और पुस्तकों से अलग? जी जी वो बताएं। इसमें हर वो कुछ है, इस पुस्तकों के से अलग है। लोग है ना प्यार के लिए एक अलग शब्द का यूज करते हैं, मैंने उस शब्द को निकाल करके इस पुस्तक में लिखा हुआ। अगर उसका कोई जवाब देता है, अगर उसका सही जवाब और उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके मेरे सामने रखता है, तो मैं उसको एक मतलब 31 तारीख को हमारा इसका सेकंड प्रोग्राम होगा, उसके अंदर इनाम भी दिया जाएगा और उसके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट भी तैयार किया जाएगा उस बंदे के लिए सिर्फ, क्योंकि वही चीज है वो बता पाए कि इस पुस्तक में वो चीज अलग क्या है जो और में नहीं है। इसका जवाब अभी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि 31 दिसंबर को जो प्रोग्राम होगा उसी के अंदर अगर मेरे को अच्छा जवाब क्लियर नहीं मिला तो उस दिन मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा क्या लिख दिया है कि उस शब्द के बिना इस पुस्तक को पूरा किया गया है। जो लोग उस शब्द को लेकर के हर चीज को मतलब एक अट्रैक्ट मानते हैं, एक चीज प्यार को दर्शाने की कोशिश करते हैं। पहली पुस्तक सर लगभग 10 लाख लोग आपकी सुनने वाले हैं, 1 मिलियन होने वाली है ऑडियो बुक जो है। जी जी सोचा था सर इतनी हिट हो जाएगी, मतलब पहली किताब आपकी? देखो नहीं देखो मैंने ये सोचकर लिखा ही नहीं था कि पहली जो पुस्तक थी वो कितनी हिट होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये लगा था कि जो हमारा समाज है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे लगता है कई बार कि बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मुझे ये लगता है कि ये पॉइंट सही नहीं है, कि यहाँ पर गलत हो रहा है। चाहे आप कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर हमारी जो जर्नल लाइफ है, नैतिक शिक्षा है, जो भी कुछ है ये हटकर कुछ जा रही है, लेकिन बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिनको रखकर हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और मुझे पता था, इतना तो विश्वास था कि ये बुक आगे जा करके ये बुक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी, और वैसा ही हुआ, बहुत अच्छा जवाब मिला उससे। और दूसरी पुस्तक है ये भी बहुत अच्छा ही क्या उम्मीदें करते हैं सर आपकी जो पुस्तक है इससे? जी देखो वो तो मीडिया के ऊपर है, कितनी लोगों तक पहुंचाते हैं आप लोग, इसको कहां तक पहुंचाते हैं। दूसरा, लोग कितना इसको अहमियत देते हैं अपनी लाइफ में, एक प्यार को कितना अहमियत देते हैं, और कितने लोगों को लगता है कि शायद ही हम कहीं ना कहीं हम इससे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हम एक प्यार को पा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये पुस्तक पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार जरूर जागृत होगा जिसकी आपको ज़रूरत है। जिसे आपको लगता है ना आपसे कोई प्यार नहीं करता है, तो आप यकीनन विश्वास करेंगे उस प्यार में।